हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के बारे में। ठीक। और ये करंट अफेयर की वीडियो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में एक्स्ट्रा बातें नहीं करूँगा, केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ। ठीक। और इसमें जो है, अगर आपने आई दृष्टि पढ़ी है और उसके बाद अगर आप इस बुक को फॉलो कर लेते हैं, इस बुक को कंप्लीट लगा लेते हैं, विश्वास मानिए आपका 100% नहीं 90% आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो ये जो वीडियो है ये आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, और वीडियो जो री एग्ज़ाम है 2018 वाला, ARO वाला एग्ज़ाम है, और इसके साथ जो EPFO का एग्ज़ाम है, इन तीनों एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। तो यह वीडियो का तीसरा पार्ट है, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें और बिना स्किप किए हुए। ठीक। और इसके साथ एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दें। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 51 से शुरुआत करते हैं। इसमें कहा है कि नवंबर 2022 में दातो सेरी अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, और ये नियुक्त किए गए मलेशिया के। ठीक। मैं केवल इसमें क्वेश्चन आंसर ही करने वाला हूँ, बाकी की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो प्लीज़ आप खुद से देख लें और PDF के माध्यम से। ठीक। PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52, नवंबर 2022 में 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था। सभी को पता है इसका जो शिखर सम्मेलन का आयोजन, मतलब लास्ट में जो है, लास्ट ईयर जो है इंडोनेशिया के बाली शहर में किया गया था। ठीक। और इस बार 18वां शिखर सम्मेलन G20 का, और इस बार जो है अपना प्यारा भारत इंडिया कर रहा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है, और इसमें कह रहा है कि नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का आयोजन कहाँ किया गया, और इसका आयोजन जो है ये शर्म अल शेख मिस्र में किया गया। ठीक। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27, बस आप इतना याद रख लो, COP27 का आयोजन 2022 वाला शर्म अल शेख मिस्र में किया गया। ठीक। नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग, तो इसका आयोजन जो है थाईलैंड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है, नवंबर 2022 में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक का आयोजन किस देश में किया गया। तो बिम्स्टेक की कृषि मंत्रियों की जो बैठक है, दूसरी बैठक है, ये की गई थी अपने प्यारे भारत इंडिया में। ठीक। नेक्स्ट, और इसमें कह रहा है कि अक्टूबर 2022 में, कब, अक्टूबर 2022 में किस देश ने जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित अपना पहला संग्रहालय खोला था, और ये खोला है USA ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया, उनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वह इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले या भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। ठीक। बाकी नेक्स्ट कथन कह रहा है कि वह कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं, और नेक्स्ट कह रहा है कि वह इस पद पर पहुंचने वाले पहले हिंदू व्यक्ति हैं। तो इसमें जो है सभी कथन सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। अक्टूबर 2022 में ब्राज़ील का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया, और ये नियुक्त किया गया लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा। बस इतना याद करो, लूला डी सिल्वा को जो है ब्राज़ील का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। अक्टूबर 2022 में इराक का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया अब्दुल लतीफ़ राशिद को, राशिद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया या चुना गया। स्वीडन के प्रधानमंत्री बने ये उल्फ क्रिस्टरसन। ठीक। अक्टूबर 2022 में 90वीं इंटरपोल महासभा, इसको बोलते हैं इंटरपोल जनरल असेंबली 2022 का आयोजन किस देश में या कहाँ पे किया गया। ये किया गया था नई दिल्ली, भारत में। ठीक। अक्टूबर 2022 में पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया। ये किया गया बोगोर, इंडोनेशिया में। बाकी नेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है,
इसके अध्यक्ष एवं सह अध्यक्ष के रूप में क्रमशः किसे नियुक्त किया गया है, या किस देश के लोगों को नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया भारत एवं फ्रांस को, ठीक है ना। तो अध्यक्ष भारत का है और सह अध्यक्ष जो है फ्रांस का है। और भारत में एकमात्र इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है ISA का, और ये जो हेडक्वार्टर है ये भारत के आपका गुरुग्राम में स्थित है, ठीक। यहाँ पे हम देख लेते हैं निर्वाचन महा और अध्यक्ष भारत का व्यक्ति है और भारत है और सह अध्यक्ष जो है फ्रांस है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में आयोजित शिक्षा मंत्रियों के छठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका आयोजन जो हनोई वियतनाम में किया गया था। अक्टूबर 2022 में निवेश पर भारत UAE उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 10वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 10वीं बैठक का आयोजन जो है ये किया गया मुंबई में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसमें कह रहा है सितंबर 2022 में विश्व के पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ पे किया गया? ये किया गया भावनगर में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2022 में IDF बर्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये किया गया ग्रेटर नोएडा में। दूसरा भारत जापान 2+2 मंत्र स्तरीय संवाद 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? और इसका आयोजन जो है ये किया गया था आपका टोक्यो में, ठीक। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि सितंबर 2022 में संघाई सहयोग संगठन इसको बोलेंगे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये समरकंद में स्थापित किया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में भारत के कितने शहरों को सम्मिलित किया गया? इसमें 3 शहरों को सम्मिलित किया गया था, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर शहर दे सकते हैं नीलाम्बुर को, त्रिशूर को और वारंगल को। 2 शहर जो है केरल के हैं, नीलाम्बुर और त्रिशूर, और तीसरा शहर है विरंगल, ये आपका तेलंगाना का शहर है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ देख लेते हैं। इसमें कहा है कि अगस्त 2022 में, कब? अगस्त 2022 में किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा एक 3 सदस्यीय वैश्विक शांति आयोग का प्रस्ताव पेश किया गया? ये किया गया मैक्सिको के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है और इसमें कहा गया है सितंबर 2022 में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE संयुक्त आयोग की बैठक में जो है कहाँ पे की गई? ये की गई अबू धाबी में, ठीक। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सितंबर 2022 में विश्व के किस संस्थान ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की है? ये जारी की है यूनेस्को ने, ठीक। अगस्त 2022 में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सदस्य सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? और ये कनाडा में किया गया। जुलाई 2022 में जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष के दौरान जनसंख्या की भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो गई है? ये 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसकी जो रिपोर्ट है विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022, इसका नाम आपको याद करके रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ देख लेते हैं कि जुलाई 2022 में साइबर सुरक्षा सहयोग विषय पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ दल की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया था? और इसकी बैठक का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था। जुलाई 2022 में मारियो ड्रैगी ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये जो है इटली के प्रधानमंत्री थे। जुलाई 2022 में पहले I2 और U2 में 4 देश सम्मिलित हैं, भारत और इजराइल, ठीक। इंडिया, इजराइल और USA और UAE, चारों देशों 2 I और 2 U, ठीक। शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में स्वीकृत खाद्य पार्क
फूड पार्क्स विकसित करने के लिए कितनी धनराशि निवेश की है, और ये धनराशि है $2 बिलियन। जुलाई 2022 में किसने जो है श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? ये दिनेश गुणवर्धने। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है जुलाई 2022 में श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है रानिल विक्रमसिंघे को। ठीक, 8 जुलाई 2022 को जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? ये जो है शिंजो आबे, और शिंजो आबे जो है भारत के द्वारा इनको पद्म विभूषण का पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6ठी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया कोच्चि में। कहाँ पे? कोच्चि में। और कोच्चि कहाँ पे? केरल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है जून 2022 में 48वें G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? ठीक, तो ये किया गया था स्लॉस एल माउ जर्मनी में। ठीक, देखो ये जो अंतर्राष्ट्रीय वाला था वो पूरा कंप्लीट हो गया, और अब हम बात करने वाले हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण के बारे में। ठीक, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण के बारे में। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है कि अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को के द्वारा विकसित विश्व का पहला नैनो DAP, ठीक है, इसको बोलेंगे डाई अमोनियम सल्फेट, कहाँ पर लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था नई दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है अप्रैल 2022 में इसरो ने अपने वाणिज्यिक उड़ान के अंतर्गत PSLV C-55 से TELEOS-2 और ल्यूमिनाइट 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। ये किस देश के उपग्रह हैं? तो ये जो है ये आपके सिंगापुर के उपग्रह हैं। ठीक, अप्रैल 2023 में, कब? अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है नई बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में बाघों की कुल कितनी संख्या हो गई है? तो ये हो गई है 3167। ठीक है ना, पहले 2967 थी और 200 बाघ की वृद्धि हो गई, और अब जो है 3167 संख्या हो गई है किसकी? बाघों की, और रिपोर्ट ये है 2022 वाली। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2023 में नासा ने अपने आगामी मून मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना है, जिसमें एक महिला अंतरिक्ष यात्री भी शामिल है, और जो महिला है उसका नाम क्या है? और उसका नाम है क्रिस्टिना कोच। ठीक, बाकी अन्य पुरुष हैं। अप्रैल 2023 में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA का शुभारंभ किया है? और इसका शुभारंभ जो है भारत के द्वारा किया गया है। मार्च 2023 में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और ये देवस्थल उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने MD-15 बसों का अनावरण कहाँ पे किया? तो ये बेंगलुरु में किया। ठीक, मार्च 2023 में स्विट्जरलैंड स्थित IQAIR के द्वारा जारी बर्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? और ये है आपका चाड। ठीक, मार्च 2023 में इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3 द्वारा वन वेव समूह के कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? और इसका आंसर है 36। ठीक, हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आयात कर उसे समुद्र के नीचे दफन करने वाला विश्व का पहला देश बना है, और ये बना है डेनमार्क। मार्च 2023 में
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? और इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, अजरबैजान और तजाकिस्तान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है फरवरी 2023 में चीता पुनर्वास योजना के अंतर्गत किस देश से जो है 12 चीते भारत में लाए गए थे? ये लाए गए थे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, देखो एक मिनट, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा और बता दूँ मैं। सबसे पहले नामीबिया से चीते लाए गए थे, ठीक है, जिनकी संख्या 8 थी, और अब दोबारा में 12 चीते लाए गए, और ये चीते जो है दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। ठीक, हाल ही में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार लिथियम भंडार खोजा गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर में खोजा गया और 5.9 टन है। ठीक है ना, और हालांकि जम्मू कश्मीर के बाद जो है राजस्थान में भी इसकी न्यूज आई थी, बट राजस्थान की अभी 100% पुष्टि नहीं हो पाई है। फरवरी 2023 में अनावरित स्काई UTM क्या है? और ये है जो है मानव रहित हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में इसरो ने अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV D2 के द्वारा कुल कितने उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? और ये जो है 3 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत के पहले भूवैज्ञानिक पार्क को मंजूरी प्रदान की है, और यह कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, और इसमें कह रहा मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित किया जाएगा। जनवरी 2023 में कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को, ठीक है ना, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो कलवरी श्रेणी की जो पनडुब्बी है वागीर, ये 5वें नंबर की है, और बागसी जो है 6वें नंबर की है, और ये टोटल 6 पनडुब्बियाँ हैं, और प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बनाई जा रही हैं। ठीक, हाल ही में बृहस्पति के 12 नए उपग्रहों की खोज के साथ ही सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन बन गया है? तो ये आपका है बृहस्पति ग्रह बन गया है। ठीक, अब बृहस्पति ग्रह में जो है कुल 92 उपग्रह हो गए हैं। अप्रैल 2023 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस ग्रह पर समुद्री जीवन की खोज के लिए जूस मिशन लॉन्च किया है या सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? ये है शुक्र ग्रह पर। ठीक, जनवरी 2023 में भारत ने अपने पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को नाम दिया गया है डी, और इसका नाम है भार OS। ठीक, दिसंबर 2023 तक शुरू होने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को नाम दिया गया है, और इसका नाम दिया गया वंदे मेट्रो। जनवरी 2023 में किस कंपनी ने दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक सम्मेलन में पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का अनावरण किया? तो ये है आपका गरुड़ एरोस्पेस। ठीक, फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया को सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित की, और यह फैक्ट्री जो है कहाँ पे बनाई गई थी? और ये फैक्ट्री बनाई गई है कर्नाटक के तुमकुरू में। ठीक, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम देख लेते हैं। जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया था? ठीक है ना, और इसका आयोजन है ये किया गया था राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर में। दिसंबर 2022 में किस राज्य ने नीलगिरी तहर परियोजना की मंजूरी दी है? तो ये दी है तमिलनाडु ने। ठीक, दिसंबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है प्रहरी नामक मोबाइल ऐप। किसने? गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के बीज फॉर्म को भारत का पहला कार्बन तटस्थ कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया है? और ये घोषित किया है केरल राज्य को। दिसंबर 2022 में
अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है तमिलनाडु। ठीक, दिसंबर 2022 में भारत ने कितनी मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये जो है आपका 5000 किलोमीटर था। ठीक, इसकी मारक क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है दिसंबर 2022 में किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? ये INS मोरमुगाओ को शामिल किया गया है। ठीक, दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में किस शहर को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका है लखनऊ को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में। ठीक, दिसंबर 2022 में किस भारतीय संस्थान को वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो ये हृदय तैयार किया है किसने? कानपुर, IIT कानपुर ने। ठीक, दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP15 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये किया गया था आपका मॉन्ट्रियल, कहाँ पे? कनाडा में। ठीक, नवंबर 2022 में घोषित कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो संबंध है ये तमिलनाडु राज्य से है। ठीक, बाकी नवंबर 2022 में अंतरिक्ष में स्थायी स्टेशन बनाने वाला तीसरा देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया आपका चीन। ठीक, इससे पहले USA और USSR मतलब रसिया ने बनाई थी, अब चीन ने बनाई है अंतरिक्ष स्टेशन। नवंबर 2022 में भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है विक्रम-S। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला निजी रॉकेट है, ठीक है ना, विक्रम-S, तो इसको लॉन्च किया गया है। नवंबर 2022 में नासा ने चंद्रमा पर किस मिशन का प्रक्षेपण किया था? ये किया था आर्टेमिस 1 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2022 में एरिट्टापट्टी को भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट BDS घोषित किया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक, अक्टूबर 2022 में किस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को जो है भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? तो ये जो है प्रचंड को शामिल किया गया है। अक्टूबर 2022 में किस संस्था द्वारा कच्चे तेल और रिफाइनरी उत्पादों के लिए अपनी नई एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइड्रोजन फ्री लो कार्बन डीसल्फराइजेशन प्रक्रिया की घोषणा की गई है? और ये की गई है किसके द्वारा? CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून के द्वारा। ठीक, अक्टूबर 2022 में भारत के किस राज्य ने सिलेंडर लॉरिस के लिए भारत के पहले अभयारण्य को सूचित किया है? तो ये सिलेंडर लॉरिस के लिए एक पशु है, जानवर है, उसके लिए सूचित किया है तमिलनाडु ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 2022 में संजीवनी लाइफस्टाइल क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया आपका नई दिल्ली में। ठीक, अक्टूबर 2022 में कितने वर्ष के लिए चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया? ये किया गया करीबन 2 वर्ष के लिए। ठीक, अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? और इसका उद्घाटन जो IIT गुवाहाटी में किया गया है। ठीक, अक्टूबर 2022 में पहले सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो का उद्घाटन किया गया है गांधीनगर में। ठीक, अक्टूबर 2022 में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया गांधीनगर में। ठीक,
अक्टूबर 2022 में स्वदेशी ट्रेन विमान HTT-40 का अनावरण कहाँ पे किया गया? और इसका अनावरण जो है गांधीनगर गुजरात में किया गया। किसका? HTT-40 का अनावरण। ठीक। अक्टूबर 2022 में C-295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र का शिलान्यास कहाँ पे किया गया? इसका शिलान्यास बड़ोदरा गुजरात में किया गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि अक्टूबर 2022 में स्वदेशी रूप से विकसित कैमरा ड्रोन, इसका नाम है ड्रोनी, ठीक है ना, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये ड्रोन जो ड्रोनी है ये महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा लॉन्च किया गया। ड्रोनी और धोनी ऐसे याद कर लो, आराम से याद हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में जो किस देश ने उपग्रहों को कक्षाओं के बीच स्थानांतरित करने में एक सक्षम अंतरिक्ष टग लॉन्च स्थापित किया है? और ये किया है ईरान ने। ठीक। किसने? ईरान ने। अक्टूबर 2022 में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना। तो इसका पहले देखो, ऑप्शन जो है इसका आंसर है ऑप्शन डी, मतलब 2 और 3। ठीक है ना। तो दूसरा देखते हैं, फिर तीसरा देखेंगे। तो इसकी अवधारणा जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा 2021 में ग्लासगो में आयोजित UNFCCC की COP26 मीटिंग के दौरान रखी गई थी। और इस मिशन की योजना प्रो प्लैनेट पीपल, ठीक है ना, व्यक्तियों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने की है। इसमें कह रहा है अक्टूबर 2022 में कूड़े से बिजली उत्पादन करने वाले तेहखंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? इसका जो उद्घाटन है नई दिल्ली में किया गया। अक्टूबर 2022 में भारतीय प्रक्षेपण यान LVM-3M2 द्वारा ब्रिटिश स्टार्टअप वन वेब कंपनी के कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है? तो ये किया गया है 36 को। ठीक। अक्टूबर 2022 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किन 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन पत्र प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया थुंडी तट और कदमत तट को। ठीक। सितंबर 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा देश के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी की गई? ये तमिलनाडु के द्वारा जारी की गई है। ठीक है। सितंबर 2022 में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किस स्थान से किया गया? इसका सफल परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा से किया गया। सितंबर 2022 में किस देश ने 2 प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 का प्रक्षेपण किया? ये किया सियान 14 और सियान 15 का प्रक्षेपण चीन के द्वारा। ठीक। सितंबर 2022 में किस देश ने गैब्रियल V एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ये किया है इजराइल ने। ठीक। सितंबर 2022 में किस देश के द्वारा लॉन्च वाहनों में इस्तेमाल होने वाली नए प्रणोदन प्रणाली के लिए हाइब्रिड मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है भारत ने। ठीक। सितंबर 2022 में जारी देश भर में चिड़ियाघरों की रैंकिंग सूची में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया। यह चिड़ियाघर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? और ये स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक। सितंबर 2022 में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित मानव रहित इकाई ड्रोन, इसका नाम है QIMING और XING 50 का परीक्षण किया गया। इसका संबंध किस देश से है? इसका संबंध जो है चीन से है। ठीक है। सितंबर 2022 में मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित किस स्टेल्थ युद्धपोत का जला अवतरण किया गया? और ये है आपका तारागिरी।
अगस्त 2022 में आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने जो है तीसरा स्थान प्राप्त किया। अगस्त 2022 में खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन का अनावरण किया गया। इसका क्या नाम है? ठीक है ना, इसका नाम है रोशनी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तेल से नहीं जलती है, ये खारे पानी से जलती है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में भारत की पहली स्वदेशी ड्रोन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? तो इसका शुभारंभ जो है पुणे में किया गया। पुणे महाराष्ट्र में किया गया। किसका? देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल का। ठीक है। अगस्त 2022 में किस देश द्वारा अपना पहला केंद्र मिशन लॉन्च किया है? पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया है। ये दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है चंद्रमा का। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि अगस्त 2022 में सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल VLSR-SAM के लंबवत प्रक्षेपण का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो परीक्षण है ऑप्शन डी, ठीक है, DRDO एवं भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। ठीक, दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया है।